नया घर बनवाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरिया। यानी कि छत अपने को कास्ट करनी है तो उसके अंदर सबसे पहले लगेगा सरिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से ब्रांड का सरिया काम मिले और किस क्वालिटी का सरिया काम मिले ताकि हमारी छत मजबूत हो और हमें रिजल्ट अच्छे मिले। तो मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सरिया कौन सा है और सबसे बेस्ट सरिया किस तरीके से है और क्वालिटी सबसे किसकी अच्छी है और कौन सा सबसे मजबूत रहेगा और हमें हमारे घर में कौन सा सरिया काम में लेना है, तो आज हम उसको जानेंगे। उसको जाने हम उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सरिया बनता कैसे है। जो लोहे का पूरा सरिया आता है वो बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो उससे हमें पता चल पाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है और किस तरीके से वो डिसाइड होता है कि ये अच्छा है या नहीं है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है जतिन खत्री और आपका स्वागत है ईशान डिजाइन्स चैनल में। तो बात को घुमा फिरा के बताने की जगह मैं आपको स्ट्रेट सीधे पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। 3 पॉइंट के अंदर मैं आपको समझा देता हूं कि कौन सा सरिया किस तरीके से बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर सारी कंपनियों के प्रोसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से एक रूल है जिसके अंदर उस सरिये का जो आउटपुट आएगा उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर देना है। यानी कि वो किसी भी तरीके से बनाए उनसे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मार्केट में उस चीज को बेचना चाहते हैं तो उन्हें एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी और वो सरिया उसी तरीके क्वालिटी का होगा तो ही वो मार्केट में बिक पाएगा, वरना वो सरिया वहां मार्केट में बिक नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से बनाती है। तो सबसे उनका मेन इंग्रेडिएंट होता है लोहा। लोहा यानी कि इस्पात। इस्पात जो है 2 तरीके से मिलता है। एक तो हमें प्योर अर्थ के कोर से निकाल के, यानी कि जमीन के अंदर से खड्डा खोद के उसके पूरा का पूरा गर्भ में से हम लोहा निकालते हैं। तो जो हमें वो प्योर लोहा मिलता है वो लोहा हम काम में ले सकते हैं। प्योर लोहा यानी उसके अंदर इस्पात यानी कि मेटल की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी रहती है, वो कभी यूज नहीं हो रखा होता है। सेकेंडरी होता है हमारे पास, उसका सोर्स है रिसाइकलिंग। यानी कि जो लोहा है हम उसको रिसाइकिल करके वापस काम में लेंगे, यानी कि पुराना लोहा पिघला के हम उसको प्योरीफाई करके वापस उसको सरिया में बाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम प्योर इस्पात लेते हैं और या फिर रिसाइकल इस्पात लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके उसको गर्म करके उसको पूरा मोल्ड करते हैं, यानी कि उसको पूरा गला देते हैं। पिघला के उसके अंदर की सारी इंप्योरिटी इस केमिकल प्रोसेस से पूरी हटाई दी जाती है और उसके बाद हर कंपनी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उस बार को काटती है या अपने उस बार को बनाती है अलग अलग साइज की जैसे रिक्वायरमेंट होती है मार्केट के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वो हमेशा उसको फॉर्मेट को फॉलो करती है उस हिसाब से। अब मेन जो चीज है इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन जिससे इंप्योरिटीज निकलती है, जो इस्पात आता है उसके अंदर इंप्योरिटीज को निकालने के लिए केमिकल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ये केमिकल प्रोसेस उसकी कॉस्टिंग बढ़ा देता है। तो मेजर डिफरेंस जो आता है कॉस्टिंग के अंदर वो इस केमिकल इंप्योरिटीज को निकालने से होता है। सेकंड चीज है, अगर वो रॉ मटेरियल है जो हमने जमीन से निकाला है डायरेक्ट, तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आएगी। और रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर रिसाइकलिंग में हमें लोहा सस्ता मिलता है, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए जो पूरा हमारा प्रोसेस लगता है वो काफी कॉस्टली आता है। तो यानी कि जो रॉ मटेरियल है और जो रिसाइकल्ड है वो लोहा ऑलमोस्ट हमें सेम रेट पे पड़ता है और ये इसकी कॉस्टिंग को इफेक्ट करता है। ये तो बात हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी के बारे में। तो किसी भी सरिये की क्वालिटी कैसे डिसाइड होती है? तो क्वालिटी डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब आप उस चीज को यूज करते हैं तो उसका यूज और एप्लीकेशन में आपको उसमें कभी भी क्वालिटी में कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोहा अगर छत पे लेके आएंगे तो उसको बैंड करेंगे। बैंड करना यानी कि उसकी अगर रिंग बनानी है आपको, तो लोहे की रिंग बनाने के लिए आपको लोहा बैंड करना पड़ेगा। अगर वो बाहर इतना बड़ा है उसको बैंड करेंगे, बैंड करते टाइम अगर वो टूट जाता है तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। तो कंपनीज इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। जब वो स्टील बार बनाती है तो उसके ऊपर अलग से एक्स्ट्रा एक लेयर बनाती है जिसके ऊपर अलग अलग रिंग डिजाइन बनी होती है। तो उससे क्या होता है कि जब बैंड करते हैं तो जो एक्स्ट्रा हमें कहीं पे स्ट्रेंथ में के लिए लोहा चाहिए होता है तो वो वहां उससे कहा जाता है। तो जब भी हम कोई बैंड करते हैं तो बेंडिंग क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्वालिटी चेक करने के लिए हम बेंडिंग स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ हर कंपनी की अलग अलग होती है और वो भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से एक रेंज के अंदर होती है। जैसे 95 से लेकर 99 के बीच के अंदर ही उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी। तो वो सबसे पहले उसकी क्वालिटी का पॉइंट रहता है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि अगर आप सरिया लेके आए तो उसको मोड़ेंगे तो उसका अगर पपड़ियां निकल रही है उसमें से लोहे में से, अगर वो पपड़ियां से निकल रही है, टूट जाता है, मेटल टूट जाता है, तो घटिया क्वालिटी का स्टील है। सेकंड चीज, सरिया कितना जल्दी सड़ता है या कितना लंबा टिकता है। सरिया लोहे का बना है तो लोहे पे जंग हमेशा लगता है। तो जंग को रोकने के लिए कंपनी वाले उसके ऊपर एक एंटीऑक्सीडेंट कोटिंग चढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कोटिंग ये होती है जो जरिए सरिये को जंग खाने से रोकती है। तो कंपनी वाले बेंडिंग स्ट्रेंथ के बाद इसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट जो कोटिंग चढ़ाते हैं वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जिस कंपनी की एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी की केमिकल रिएक्शंस को होने से रोकने की जो क्वालिटी के ऊपर केमिकल चढ़ाया जाता है, अगर वो बेस्ट है तो ये सरिया लंबे टाइम तक टिक सकता है। तो यानी कि पहला पॉइंट हुआ क्वालिटी के लिए, सबसे पहला पॉइंट हुआ बेंडिंग स्ट्रेंथ, सेकंड पॉइंट हुआ एंटी ऑक्सीडेंट कोटिंग का, जिससे वो सरिया सड़ता नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी, यानी कि
कौन सा सरिया मार्केट में कितनी क्वांटिटी में मिल सकता है। यानी कि जैसे समझो कि टाटा कंपनी का सरिया है, हमें 2 गाड़ी चाहिए, 3 गाड़ी चाहिए, 10 टन चाहिए, 50 टन चाहिए, 100 टन चाहिए, तो हमें वो क्वांटिटी सेम क्वालिटी में अवेलेबल हो जाएगी। और सेकंड आता है एक टीएमटी बार, जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती। जो लोकल सरिये होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, वो एक बार एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 50 टन बना देती है। उसके बाद अगर दूसरी बार हम वो सेम कंपनी से माल लेने जाएंगे, वो क्वालिटी सेम नहीं मिलेगी, हमें थोड़ा सा वेरिएशन दिखेगा, तो वो होते हैं टीएमटी बार। तो स्टैंडर्ड कंपनियां हमेशा एक स्टैंडर्ड, बड़ी कंपनी हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉलो करती है और उसका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। और टीएमटी बार वाली कंपनियां स्टैंडर्ड फॉलो करने में थोड़ा सा पीछे है, इसकी वजह से उनकी क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो क्वालिटी के लिए 3 पॉइंट हमेशा आपको देखना है, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ, उसकी एंटी एक्सीडेंट कोटिंग और कंपनी के अंदर मिलने वाली क्वांटिटी की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में आपको माल कितने टाइम तक मिल सकता है। अब जो तीसरा पॉइंट मेन है हमारे लिए, कॉस्टिंग। आप कहीं पे भी सरिया परचेस करने जाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग हमें सबसे पहले इफेक्ट करती है। तो कोई सरिया सस्ता है, कोई सरिया महंगा है। जैसे स्टैंडर्ड कंपनियां होती है, उनका सरिया थोड़ा महंगा आता है, और जो लोकल कंपनियां होती है उनका सरिया थोड़ा सस्ता आता है। तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिसाइड करेंगे, लो, मिड और हाई रेंज। ये 3 क्वांटिटी में हम इसको डिसाइड कर देते हैं। तो जो लो क्वालिटी का सरिया होता है, टीएमटी बार हम जैसे बोलते हैं, वो टीएमटी बार लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनता है। ये चीजें, इनकी ब्रांडिंग, इनकी क्वालिटी और इनकी अवेलेबिलिटी हमेशा वेरी होती रहती है। तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी का होता है, तो इसे हम लो कैटेगरी का सरिया मानते हैं, लोएस्ट कैटेगरी का। अब दूसरा आता है मिड रेंज का सरिया। मिड रेंज के सरिये के अंदर ऐसा होता है, कंपनियां सिर्फ फिक्स रहती है कि यही कंपनी है, यही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेगी। 90% वो अपने क्वालिटी पे हमेशा खरी निकलती है, लेकिन कभी कभार होता है कि 10% उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है। तो ये काफी सारी मिड रेंज की कंपनी होती है। तीसरी आती है सबसे टॉप क्वालिटी की, जो अपने क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और कस्टमर को हमेशा सेम टू सेम, चाहे वो इंडिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में चले जाए, उसकी क्वालिटी में 0% कॉम्प्रोमाइज होता है। तो वो होती है स्टैंडर्ड कंपनियां, जो हाई क्वालिटी हमें प्रोवाइड करवाती है। तो जो सबसे लोएस्ट कंपनियां होती है टीएमटी बार, उनकी कोई ब्रांडिंग फिक्स नहीं है, वो हमेशा अपनी क्वालिटी बदलते रहते हैं और अपनी कंपनी भी बदलते रहते हैं। तो टीएमटी बार आपको अलग अलग रेंज में अलग अलग क्वालिटी के मिलते रहेंगे, तो आप कभी भी कहीं पे भी उसकी कोई ब्रांड फिक्स नहीं है। जो सबसे कम रेंज में मिलता है हमें। और इसके बाद आता है मिड रेंज का सरिया। मिड रेंज के सरिये के अंदर कामधेनु है, मोंगिया स्टील है, सेल है, गेल है, काफी सारी ऐसी कंपनियां जो आपने सुन रखी होगी, आप काम में भी लेते हैं। जिंदल का सरिया है, वो भी मिड रेंज के अंदर आता है। तो ये सब मिड रेंज कंपनीज है जो अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करने का कोशिश करती है, लेकिन मे भी कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हमेशा उसमें प्रॉब्लम आती है, मे भी कभी कभार उसमें प्रॉब्लम आ सकती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हिसाब से। और तीसरी कंपनियां जो है वो कभी भी अपने स्टैंडर्ड को खराब नहीं करती। वो कंपनियां हैं टाटा स्टील, दूसरी है जेएसडब्ल्यू नियो, तीसरी है जिंदल पैंथर। जिंदल पैंथर और जिंदल दोनों सेपरेट ब्रांड है, जिंदल अलग है, जिंदल पैंथर अलग है। तो सबसे टॉप क्वालिटी की 3 कंपनियां हैं, टाटा स्टील्स, दूसरी है जेएसडब्ल्यू नियो, तीसरी है जिंदल पैंथर। अब जो मिड रेंज की है कंपनियां, वो है जेएसडब्ल्यू, जिंदल, कामधेनु, मोंगिया स्टील्स, श्याम स्टील्स, गेल, सेल, ऐसी कंपनियां। ये सब मिड रेंज की कंपनियां हैं जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट करती है, ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, और साथ ही साथ ये अपना स्टैंडर्ड कभी कभार मेंटेन करना भूल जाती है। और सबसे मिड रेंज की सबसे लोएस्ट कंपनी आती है टीएमटी बार। उनका कोई ब्रांड नहीं है और वो कभी भी अपना क्वालिटी चेंज कर सकती है। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी कंपनी का सरिया खरीदना है और कौन सा सरिया आपके घर के लिए बेस्ट है, और क्यों बेस्ट है वो भी आपको पता चल गया है। तो मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। तो मेरे को कमेंट करके ये जरूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।